डायरेक्टर गैबार्ड, पिछले साल आपने गवाही दी थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। क्या आप अभी भी अपने उस बयान पर कायम हैं? इस बयान से रिसना से संदर्भ सेंटर जरूरी या ना? रहा। ईरान के पास सब जरूरी सामग्री और क्षमताएं पूरी तरह मौजूद थीं। मैं अपना समय वापस लेता हूं, अध्यक्ष महोदय। ये एक आसान सवाल है। जवाब सीधा है। क्या आप पिछले साल की बात पर कायम हैं या नहीं? और ये एक गंभीर सवाल है जिसके लिए समग्रता की आवश्यकता है। डायरेक्टर गैबार्ड, मैं अपना समय वापस लेता हूं। क्या आपने, जब राष्ट्रपति ट्रंप से आपकी गवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप गलत थे, क्या आप झूठ बोल रहे थे या नहीं? मैं खुफिया समुदाय के पूर्ण आकलन पर कायम हूं। इसी के साथ डायरेक्टर राइटक्लिफ, जहां तक निदेशक की गवाही की बात है, उन्होंने पिछली वसंत ऋतु में कांग्रेस में कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था और कहा कि सर्वोच्च नेता ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी है। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना? डायरेक्टर यही हैं, वो खुद बात कर सकती हैं। ओह, तो फिर मुझे तो लगा था कि ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ब्रीफिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। क्या उन्हें इस बात की परवाह करनी चाहिए कि खुफिया मामलों पर आपका क्या कहना है? मैं राष्ट्रपति को सभी मामलों पर खुफिया समुदाय के आकलन निरंतर उपलब्ध करा रहा हूं। तो मुझे यह सही से समझने दो। विभाग, आपने कहा था कि पिछले साल ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं और आप गलत थे। उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया, फिर उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। बाद में हमें ओपन सोर्स रिपोर्टिंग से ऐसी खबरें सुनने को मिली कि इससे काम में केवल कुछ महीनों की ही देरी हुई थी। तो इस युद्ध की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वे कुछ ही हफ्तों की दूरी पर थे। मैं बस ये समझना चाहता हूं कि क्या वे परमाणु हथियार हासिल करने से कुछ ही हफ्तों की दूरी पर थे, हाँ या ना? कांग्रेसमैन, ये एक गंभीर मामला है और आपने यहाँ कुछ बहुत ही गंभीर गलत बयानी की है। इसलिए इस सवाल का जवाब केवल हाँ या ना में देना आपके और अमेरिकी जनता के साथ अनुचित होगा। मैं अपना समय वापस ले रही हूँ। क्या वे कुछ हफ्तों की दूरी पर थे या नहीं? अमेरिकी जनता को यह जानने की जरूरत है कि क्या ये एक आसन्न खतरा था या नहीं, कि क्या वे कुछ हफ्तों की दूरी पर थे या नहीं, कि क्या वे कुछ महीनों की दूरी पर थे या नहीं। इधर उधर की बातें बंद करो। क्या वे वाकई में एक आसन्न खतरा थे? तो कल आपने कहा था कि केवल राष्ट्रपति, केवल एकमात्र व्यक्ति जो यह तय कर सकता है कि आसन्न खतरा क्या है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। क्या आप उस बयान पर कायम हैं? हाँ। डायरेक्टर राइटक्लिफ, क्या आप उस आकलन से सहमत हैं कि क्या सिर्फ राष्ट्रपति ही तय कर सकते हैं कि खतरा आसन्न है या नहीं? राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के तौर पर यह फैसला ले सकते हैं कि आसन्न खतरा क्या है। खुफिया जानकारी जवाब खुफिया विभाग ने ऐसी खुफिया जानकारी दी है जो राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन कर सकते हैं। तो फिर आपकी इस नौकरी का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है? आप उन्हें सलाह देने का कष्ट ही क्यों उठाते हैं? तो क्या आप वास्तव में ये कह रहे हैं कि कल को NMM भले ही खुफिया रिपोर्टें कुछ भी दावा करें, लेकिन वह अपने निर्णय स्वयं लेने में पूरी तरह सक्षम है? तो क्या आप वास्तव में यही कहना चाह रहे हैं? चलिए अब इस विषय से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर गबार्ड, आपने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की मिसाइलें हमारी मातृभूमि तक पहुंचने में सक्षम हैं, जबकि दूसरी ओर रक्षा विभाग का यह मानना है कि ईरान को ऐसी मिसाइल तकनीक हासिल करने में अभी कम से कम 10 साल का समय लगेगा। उत्तर कोरिया और ईरान में से आखिर ज्यादा गंभीर खतरा कौन सा देश माना जाता है? और इन धमकियों को खुफिया जानकारी की पूरी रिपोर्ट के संदर्भ में देखा जाता है। सो हसन, अनसर, तो यही है, ये ऐसा होना चाहिए और यही मेरा कहना है। बात सिर्फ हथियार बनाने की क्षमता होने की नहीं है, मैं कह देते ही है। बात यह है कि क्या वे वास्तव में उस हथियार को पहुंचा सकते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो उनका ऐसा करने का इरादा भी है। वे कितने हफ्ते दूर हैं? मैंने नहीं, मतलब हमने ऐसा नहीं सुना है कि वे कुछ हफ्तों की दूरी पर हैं। हमने ऐसा नहीं सुना है कि वे कुछ महीनों की दूरी पर हैं। लेकिन हम इसी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए आसन्न का मतलब है कि वे सैनिकों को लामबंद कर रहे हैं। वे चीजों को, तोप खाने को अपनी जगह पर तैनात कर रहे हैं। वे हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमने जो कुछ भी सुना है वह तो यह है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें।
अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।